एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे जबरदस्त टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो हर साल हजारों स्टूडेंट्स की किस्मत बिल्कुल बदल कर रख देता है। गर्मियों की छुट्टियां यानी समर वेकेशन शुरू हो चुकी हैं और सच मानिए यही वो वक्त है जो एक एवरेज स्टूडेंट को क्लास के टॉप परफॉर्मर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हमने अलग अलग टॉप एजुकेटर्स और उनकी स्टडी स्ट्रेटजीज को डीपली एनालाइज किया है और उन्हीं का निचोड़ आज यहाँ पेश किया जा रहा है। लक्ष्य एकदम क्लियर है, मिशन 100%। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए जरा 95%, हाँ 95% स्टूडेंट्स अपना समर वेकेशन ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। आखिर क्यों? अक्सर छुट्टियां शुरू होते ही एक बड़ा कॉमन सा ट्रैप बिछता है। या तो पूरा का पूरा दिन फोन पर रील्स और शॉर्ट स्क्रॉल करने में निकल जाता है, या फिर अचानक से इतने अनरियलिस्टिक स्टडी गोल्स सेट कर लिए जाते हैं कि 2 दिन में ही एनर्जी जीरो हो जाती है। दोनों ही कंडीशंस में रिजल्ट वही आता है, जीरो। और यही वजह है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इस सुनहरे मौके को हमेशा के लिए गवा देते हैं। अब प्रॉब्लम अप्रोच में कहां होती है, इसे समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ लोग सोचते हैं पहले ही दिन से लगातार 12 घंटे पढ़ूंगा, वो भी बिना किसी ब्रेक के। ये एक फोर्स्ड स्टडी है जो डायरेक्टली बर्नआउट की तरफ ले जाती है। थकान के अलावा कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ एक स्मार्टर अप्रोच है, बेबी स्टेप्स लेना। शुरुआत दिन में सिर्फ 3 से 4 घंटे की पढ़ाई से करना और धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बिल्ड करना। देखिए, कंसिस्टेंसी हमेशा टेम्परेरी मोटिवेशन को हरा देती है। अगर शुरुआत छोटी हो ना तो उसे लंबा खींचना बहुत आसान होता है। पहला हिस्सा, ओवरकमिंग स्टडी बोर्डम। आखिर पढ़ाई करना एक बोझ या चोर जैसा क्यों लगता है? सोर्स मटेरियल एक बहुत डीप बात बताता है कि कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में कभी बोरिंग नहीं होता। असली कल्प्रेट पता है क्या है? वो फोर्स्ड प्रेशर। जब तक सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ाई होगी, दिमाग उसे रिजेक्ट करेगा ही करेगा। जब पढ़ाई खुद की क्यूरियोसिटी से नहीं बल्कि पेरेंट्स या एग्जाम फेल होने के डर से होती है तो कंसंट्रेशन का गिरना तय है। इसलिए आज से एक नया रूल, सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, क्यूरियोसिटी के लिए पढ़ना है। जैसे अगर ऑप्टिक्स का चैप्टर उठाया है तो एग्जाम के मार्क्स भूल जाइए। ये सोचिए कि लाइट्स और वेव्स आखिर रियल लाइफ में काम कैसे करते हैं। ऐसा करते ही प्रेशर खुद ब खुद गायब हो जाएगा। 50, बस ये नंबर याद रखिए। ये इस पूरे समर प्लान का सबसे बड़ा सीक्रेट है। एक्सपर्ट्स बिल्कुल स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि इन छुट्टियों का अल्टीमेट और रियलिस्टिक गोल 100% सिलेबस कंप्लीट करना होना ही नहीं चाहिए। एक ही बार में सब खत्म करने का इम्पॉसिबल प्रेशर क्यों लेना? अगर इन छुट्टियों में सिर्फ आधा यानी ठीक 50% सिलेबस भी प्रॉपरली कंप्लीट हो गया तो आगे आने वाले महीनों की टेंशन लगभग खत्म। दूसरा बड़ा हिस्सा, डिफीटिंग स्मार्टफोन डिस्ट्रैक्शंस। ये फोन का डोपामिन लूप आखिर कैसे तोड़ें? सोशल मीडिया ने दिमाग का फोकस हिलाकर रख दिया है। रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल करने से हर 30 सेकंड में जो एक नया डोपामिन हिट मिलता है, दिमाग उसका आदी हो चुका है। अब जैसे ही कोई मुश्किल क्वेश्चन सामने आता है, दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इस लूप को तोड़ने के 2 सबसे प्रैक्टिकल रूल समझिए। पहला, कभी भी किसी भी हाल में बेड पर बैठकर पढ़ाई नहीं करनी है। बेड सोने के लिए है, एनवायरनमेंट का चेंज होना जरूरी है। और दूसरा सबसे यूनिक हैक, 2 अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाइए। एक अकाउंट अपने फ्री टाइम के लिए रखिए और दूसरे अकाउंट को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट, टीचर्स और स्टडी टिप्स से भर दीजिए। पढ़ाते वक्त सिर्फ ये एजुकेशनल अकाउंट ओपन रखिए। दिमाग भटकेगा भी तो सामने स्टडी का ही कंटेंट आएगा। मास्टर स्ट्रोक है ना? 2 यानी 2 मिनट रूल। देखिए, गर्मियों में ऐसे कई दिन आएंगे जब पढ़ाई शुरू करना पहाड़ तोड़ने जैसा लगेगा। ऐसे आलसी दिनों में बस एक ट्रिक लगानी है, सिर्फ 2 मिनट के लिए बुक खोलनी है। बस 2 मिनट। साइकोलॉजी कहती है कि शुरुआत करना सबसे बड़ा टास्क होता है। एक बार वो इनिशियल 2 मिनट निकल गए और फोकस बन गया तो वही 2 मिनट नेचुरली एक लंबे और प्रोडक्टिव स्टडी सेशन में बदल जाते हैं। ये रूल किसी लाइफ सेवर से कम नहीं है। तीसरा हिस्सा, द स्ट्रेटेजिक समर टाइम टेबल। चलिए एक रियलिस्टिक डेली ब्रेकडाउन पर नजर डालते हैं। ध्यान से सुनिए। दिन की शुरुआत सुबह 7 से 10 बजे तक करनी है और इस वक्त उठाना है सबसे मुश्किल सब्जेक्ट यानी कोर सब्जेक्ट 1, क्योंकि इस वक्त दिमाग सबसे फ्रेश होता है। फिर एक लंबे ब्रेक के बाद 11 से 1 बजे तक कोर सब्जेक्ट 2। अब सबसे अच्छी बात, दोपहर 4 से रात 8 बजे तक का टाइम बिल्कुल फ्री रखिए। हाँ, बिल्कुल फ्री। कोचिंग जाएं, बाहर घूमें, दोस्तों से मिले। ऐसा करने से आप बोर नहीं होंगे। और आखिर में रात 8 से 11 बजे तक इंग्लिश और बचे हुए कोर सब्जेक्ट 3 को पढ़ के दिन एफिशिएंटली रैप अप कर लीजिए। अब इतना लंबा रूटीन रोज कैसे चलेगा? इसके लिए जरूरी है
3 सब्जेक्ट फॉर्मूला। कभी भी लगातार भारी सब्जेक्ट्स एक साथ नहीं पढ़ने हैं। अपने दिन को 3 कैटेगरीज में बांटिए। पहला, एक हैवी कैलकुलेशन वाला सब्जेक्ट जैसे मैथ्स या फिजिक्स। दूसरा, थोड़ा हल्का थ्योरी वाला सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश या एसएसटी। और तीसरा, सबसे जरूरी, एक रिवीजन स्लॉट जहां पुराने चैप्टर्स देखे जाएं। ये रोटेशन दिमाग को कंटिन्यूअसली फ्रेश और एंगेज रखता है। रूटीन चाहे जो भी हो, पढ़ाई का हर सेशन कितनी देर का हो, ये डिसाइड करना बहुत क्रूशियल है। लगातार घंटों तक किताबों के आगे बैठे रहना सिर्फ और सिर्फ थकान देता है। टॉप स्टूडेंट्स हमेशा पीक फोकस मेंटेन करने के लिए एक जबरदस्त अप्रोच यूज करते हैं। ठीक 45 मिनट की इंटेंस स्टडी और उसके तुरंत बाद एक स्ट्रिक्ट 10 मिनट का ब्रेक। इस टेक्निकल अप्रोच से दिमाग की बैटरी रिफ्रेश होती रहती है और जो भी पढ़ा गया है वो एक्चुअली रिटेन होता है। इसे कहते हैं वर्किंग स्मार्टर। चौथा और आखिरी हिस्सा, प्रूवन टॉपर सीक्रेट्स। सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना। एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो अक्सर होती है वो है शुरुआत में ही डिफिकल्ट रेफरेंस बुक्स पर जंप कर जाना। ये बिल्कुल नहीं करना है। पढ़ाई की फाउंडेशन एकदम लॉजिकली बिल्ड होनी चाहिए। सही और आसान तरीका यह है कि पहले एनसीईआरटी या जो भी मेन टेक्स्ट बुक है उसे थॉरली पढ़ें, फिर उसमें दिए गए एग्जाम्पल्स को खुद सॉल्व करें और उसके बाद ही एंड के बैक क्वेश्चंस को टच करें। इसी एग्जैक्ट ऑर्डर में चलने से बेसिक्स रॉक सॉलिड बनते हैं। पढ़ाई के बाद नोट्स कैसे बनाए जाएं? पूरी बुक को वापस से अपनी कॉपी में उतारने का कोई फायदा नहीं है। नोट्स में सिर्फ 4 मेन एलिमेंट्स आने चाहिए: मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डेट्स, पर्सनल मिस्टेक्स यानी वो सवाल जहां आपसे प्रैक्टिस के दौरान गलती हुई थी, और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। एग्जाम से ठीक पहले जब समय भाग रहा होता है ना, तो यही शॉर्ट नोट्स आपके कई घंटे बचा लेते हैं और क्विक रिविजन में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। ये सब स्ट्रैटेजीज एक तरफ, लेकिन अगर एक आखिरी आदत नहीं डाली तो सब बेकार है। अगर पूरा दिन बहुत मन लगाकर पढ़ाई की लेकिन रात को रिवाइज नहीं किया, तो अगले कुछ दिनों में वो सब भूल जाना तय है। इसलिए हर रात सोने से पहले सिर्फ 15 से 20 मिनट निकालिए। पूरे दिन में जो भी पढ़ा उसे तेजी से एक बार दोबारा देख लीजिए। अपनी पुरानी मिस्टेक्स को इस वक्त एनालाइज करना सबसे रिवॉर्डिंग होता है, क्योंकि असल इंप्रूवमेंट वहीं से शुरू होती है। और अब आखिर में इस कोटेशन को हमेशा ध्यान रखिएगा, हर टॉपर कभी ना कभी एवरेज स्टूडेंट ही था। फर्क सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन का है। जरा उस एक दिन को अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए जब बोर्ड एग्जाम्स के फाइनल रिजल्ट्स आएंगे। मोटिवेशन तो कुछ दिन बाद फीकी पड़ ही जाती है, लेकिन डिसिप्लिन, डेली हैबिट्स और छोटी छोटी कंसिस्टेंसी ही फ्यूचर को शेप करती हैं। आखिरकार वही डिसिप्लिन आपको उस रिजल्ट डे पर सबसे आगे लाकर खड़ा कर देगा। तो अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में खुद से एक सवाल पूछिए, क्या इस समर वेकेशन का अनुशासन सच में एक एवरेज रिजल्ट और एक टॉप टियर सक्सेस के बीच का फासला तय करेगा? बिल्कुल करेगा। यही वो वक्त है जब एक्शन लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। इन स्ट्रैटेजीज को लीजिए, फॉलो कीजिए और अपने सिलेबस को पूरी तरह से मास्टर करने के इस मिशन पर निकल पड़िए। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा नया सीखते रहिए और पूरे फोकस्ड रहिए।